नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा, लग्जिट वेलनेस सेंटर में। आज हम यहां पर लग्जिट वेलनेस सेंटर में मैं आपके साथ साक्षात्कार कर रहा हूं। आज एक बड़ा अच्छा सवाल हमारे ग्रुप में पूछा किसी ने कि आयुर्वेद भी क्या गारंटी देता है ट्रीटमेंट की। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या आयुर्वेद ट्रीटमेंट की गारंटी देता है, रोगों से निदान की गारंटी देता है। तो मैं बस ये कहूँगा कि आयुर्वेद को समझना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद केवल चिकित्सक या चिकित्सा का ही क्षेत्र नहीं है। आयुर्वेद अपने आप में एक होलिस्टिक साइंस है, जो आयुर्वेदाचार्य बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन भी करते हैं, जिसमें शैक्षणिक यानी एजुकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा है। आज जितनी भी भारत में जो भी हमारा किचन का जो आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, या फिर श्री राजीव दीक्षित जी ने जो बातें बोली हैं, वो सब आयुर्वेद का ही लिया हुआ सिस्टम है, जो आज भारतीय संस्कृति खान पान में जो इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन समय के चलते हुए धीरे धीरे मार्केटिंग और सुविधा, कन्वीनियंस, इन दो कारणों की वजह से जो आज प्रस्तुतिकरण है प्रोडक्ट का लेके, आज जिस तरह से प्रोडक्ट्स को मार्केट में दिखाया जाता है, जिस तरह से जो सुविधाएं दी जा रही हैं अमेजोन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट, खासकर जो ग्रॉसरीज जो हम खरीद रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ पर ये थॉट नहीं है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट्स या क्या हमें खाना चाहिए। वहाँ पे थॉट है कि कितना सुविधा से और कितना आकर्षक वो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, और उसकी हम एक बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं, जहाँ हेल्थ का उससे कोई संबंध नहीं है। तो आयुर्वेद एक आज आज ज़्यादा रेलेवेंट इसलिए हो रहा है कि 90% उसका जो पार्ट है, 80 to 90% जो उसका पार्ट है, वो शैक्षणिक है यानी एजुकेशनल है। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आयुर्वेद को जीवन शैली से जो दूर हो गया है, उस आयुर्वेद को दोबारा से जीवन शैली में कैसे लेके आए। ये सवाल अपने आप में कि क्या आयुर्वेद ट्रीटमेंट की गारंटी देता है, ये अपने आप में बहुत अधूरा है, क्योंकि आयुर्वेद ट्रीटमेंट की गारंटी नहीं देता, बल्कि जीवन की शैली अगर हमारी ठीक हो जाए और नेचर से अगर हम जुड़ जाते हैं, तो बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है। उसके अभाव की वजह से जो आज हमारी दिनचर्या है, जो ऋतुचर्या, उसकी अभाव की वजह से बेसिकली हम बीमार हो रहे हैं। उस अभाव को अगर हम सही ज्ञान, नॉलेज से उसको लर्न करके, अप्लाई करके, अगर हम उसको प्रॉपर उसको धारण करते हैं जीवन में, तो रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। जहाँ तक रही चिकित्सा की बात, तो डेफिनेटली आयुर्वेद भी एक चिकित्सा है, जैसे एलोपैथी होती है। जहाँ आयुर्वेद के कुछ जो अपना एक स्ट्रेंथ है, जैसे एलोपैथी की अपनी स्ट्रेंथ है, तो आयुर्वेद चिकित्सा भी देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड ढंग से करने की ज़रूरत है। लेकिन उनका जो बहुत बड़ा पार्ट है वो है दिनचर्या, ऋतुचर्या, नेचर के साथ जुड़ के किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से योग करना है, उसके जो जो सर्वांगीण जो पहलू हैं, उन पर हम जीवन में विचार करें। इसलिए वेलनेस सेंटर का बहुत ज़्यादा महत्व बन जाता है, क्योंकि घर में बैठ के हम कई बार यूट्यूब पे चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतार पाते। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लग्जिट वेलनेस सेंटर इसी एनवायरनमेंट को देने की कोशिश कर रहा है, ताकि लोग उस एनवायरनमेंट के माध्यम से अपने आप को एक अपना वेलनेस प्रोग्राम बनाएं और धीरे धीरे ठीक हो। गारंटी जो शब्द है वो अपने आप में बहुत अधूरा है। कोई सिस्टम इस दुनिया में गारंटी नहीं देता, पर एक बात ज़रूर है कि अगर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, अगर आप सही बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, तो आपको खुद ही ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो इम्प्रूवमेंट है एक दिन आपको 100% क्योर की तरफ ले जाएगी। तो जो वेलनेस सेंटर का जो मेन उद्देश्य है, वो है इस एनवायरनमेंट को आपको देना। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पैथीज़ की लड़ाइयों में हम पोस्ट जो भेजते हैं, उन पोस्टों के जो जो व्याख्यान होते हैं, उनके घेरे में आके अपने आप को हम संकुचित ना बनाएं, चीज़ों को थोड़ा होलिस्टिक और खुल के देखें, जहाँ पर पैथीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करें। किस तरह से हम पेशेंट्स को, जो बहुत ही आज अमानवीय अवस्थाओं में जी रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में जी रहे हैं, कैसे हम उनको हेल्थ केयर की तरफ लेके जाएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर से एक वीडियो के साथ आएंगे। लग्जिट वेलनेस सेंटर से मैं अरुण शर्मा। थैंक यू।